नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर एक बार फिर से। तो आई होप एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी जीवन में सकारात्मकता और अपने गुड फॉर्चून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और अपनी बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बेस्ट वेलबींग के लिए निरंतर आप मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, और पॉजिटिविटी को कैरी करके चल रहे होंगे। तो जिन लोगों का आज बर्थडे है उन लोगों को हैप्पी बर्थडे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज। एंड दोस्तों, जो आज का डाउनलोड है ये किसी ऐसे पर्सन के लिए है, किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनको ना लोग बहुत एक मिस्टीरियस टाइप का इंसान समझते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप चुप रहते हो, ज़्यादा बातें करने का आपको शौक़ नहीं है, चुप रहते हो, लेकिन आप जब भी बोलते हो तो आप सच बोलते हो, ठीक है। और आपकी यही जो सच बोलने की जो आदत है ना, आप मतलब किसी को कैसा लग जाएगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इन चीज़ों की परवाह किए बिना आप किसी के फेस पर ही उसकी जो रियलिटी है वो बताने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। और इसी कारण से आपके बहुत कम दोस्त होंगे, ठीक है, आपके बहुत कम दोस्त होंगे, या फैमिली में भी ना आपको एक रूड पर्सन की तरह देखा जाता होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको लोग थोड़ा समझते हो कि आप लड़ाई जल्दी कर लेते हो, या हो सकता है कि आपके साथ ना लोगों की बहस थोड़ी जल्दी हो जाती होगी या करंटली हुई होगी। और आपसे जो कहा गया है, जो डाउनलोड है वो इस तरह से है कि आपसे कहा गया है कि अगर आप इस तरह के पर्सन हैं, ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि आप जो हैं, आप पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने थॉट्स जो है ना उनको लेकर कुछ पज़ल चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई एक बहुत ज़्यादा अहम फ़ैसला अपनी लाइफ में लेने के लिए, या हो सकता है अहम ना भी हो, लेकिन कोई भी फ़ैसला जब अपनी लाइफ में लेने के लिए जाते हो ना, जब भी किसी एक फ़ाइनल डिसीजन की बारी आती है तो आप कदम आपके डगमगाने या डरने लग जाते हो, आपको ट्रस्ट नहीं होता है अपने थॉट्स पर, या अपनी जो भी आप प्रोसेस जिसमें हो उस पे आपको ट्रस्ट नहीं होता है। तो आपसे कहा गया है कि आपको अपने विचारों पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। स्पेशली जो आपका मन है ना, मन आपको विचलित कर देता है बार बार, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि आपको अपने मन की सुननी है, ठीक है। जो आपके करंटली जो मूड स्विंग्स चल रहे हैं, कभी आप खुश होते हो तो कभी अचानक से सैड हो जाते हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ शायद नॉर्मल है, लेकिन ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ हो सके तो अपनी जो, क्योंकि अभी जो मून साइकिल आ रहा है ना, जैसे अमावस्या होती है फिर पूर्णिमा होती है, तो अभी जो ये पूर्णिमा का टाइम है ना, तो आपको पूर्णिमा तक के टाइम को बहुत ही ज़्यादा काम और बहुत ही ज़्यादा शांत रहकर आपको इस टाइम को स्पेंड करना है। अगर आप फिर भी आपके थॉट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और डिसीजंस लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी बड़े की गाइडेंस ले लीजिए, लेकिन जितना हो सके डिवाइन से आप जुड़े रहिए, क्योंकि डिवाइन आपको किसी न किसी तरीके से गाइडेंस देंगे। इस टाइम पे आपको हो सकता है कुछ लोग आपको या तो आपकी पीठ पीछे गॉसिप करें, या हो सकता है कि आपके जो आपका जो मार्ग है ना, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, या आपने अपने फ्यूचर के लिए कोई अगर प्लान किया है तो उसमें आपको थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ना आपके थॉट्स जो है उनमें डिसबैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और इसके लिए ही आपसे कहा जा रहा है कि जो पूर्णिमा के आसपास का जो टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम रहना है, और जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश करनी है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जो कि आपकी लाइफ में, आपके हो सकता है रिश्ते या बिजनेस या जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है। तो जितना हो सके आपके लिए चुप रहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कल से मेरे को एक बार बार कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा फील हो रहा है, बार बार मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई है जो, मतलब कुछ कोई पर्सन है जो ना आपकी
मैं जो जिनके लिए ये डाउनलोड है मैं उनसे नहीं कह रही, मैं ये जो मेरे व्यूअर हैं जिनके साथ ये रेजोनेट होगा ये उनके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और जो डाउनलोड है वो भी एक मैं जनरल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसीलिए ना ही किसी का नाम ले सकती हूँ। लेकिन अगर फिर भी मेरे को कोई कहे कि कुछ साइंस दो, तो मैं कहूँगी कि आपका एस या पी या आर, कुछ ऐसे नेम के इनिशियल आपके हो सकते हैं, या फिर आपके नाम में ऐसा कोई वर्ड आता होगा जिनके लिए है। और अगर नहीं भी है तो आप भी देख सकते हैं, अगर आपके लिए ये रेजोनेट करता है तो ठीक है। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि किसी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी टाइम टू टाइम भेजने की कोशिश की गई थी। एक्चुअली आप जो है ना, मतलब मेरे को ऐसे दिख रहा है कि एक अकेले या आपके गैंग में या आपकी टीम में कहा जाए, या मतलब जिस भी तरीके से आप समझिए, आपकी साइड पे बहुत ही कम लोग हैं। और जो आपके अपोजिट लोग हैं ना, जो आपको एक बहुत ही लंबे टाइम से आपको बस अपने ईगो की खातिर, ठीक है, आपके अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो चरित्र है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मैला करने की कोशिश करे जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। और मेरे को ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि ये सच है कि इन लोगों ने आपको हर तरीके से हैरेसमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। वेदर इट इज़ स्पेल मैजिक या कोई कोई टीम वर्क कह लीजिए, ठीक है। बैक में आपकी पीठ पीछे खंजर भोंकने का इन्होंने बहुत ही अच्छे से बार बार काम किया है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात ये है कि ये लोग असल में आपके अपने थे। एक्चुअली इन लोगों को आपकी लाइफ में ना आपका सहारा बनना था, ठीक है। और यही लोग जो हैं, जो आपका एक समझ लीजिए कि मैं ना आपकी एज इस टाइम पे अबव 50 और 65 से 70 के अंदर देख रही हूँ, ठीक है, जिनके लिए ये डाउनलोड है, स्पेशली उनके लिए, ठीक है। तो 50 से अबव और 65 टू 70 के अंदर अंदर आपकी एज है, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। आपको डिसबैलेंस करने के लिए इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। और क्या होता है कि मैं आपकी एज अभी यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि इन लोगों को ना इस एज में आपका सहारा बनना था। समझ रहे हो? तो मेरा पॉइंट किन लोगों की तरफ है आप बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने आपका सहारा बनने की बजाय इन्होंने आपको इस तरह के ज़ख्म दिए हैं ना, कि इस टाइम पे आप चाहे कितने भी एक सोशली आप कितना भी अपने आप को स्टेबल दिखाएं, या फिज़िकली आप कितना भी खुद को फिट दिखाएं, लेकिन अंदर से आपको इन्होंने चूर चूर करके रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं। और अफ़सोस इस बात का मेरे को है कि अफ़सोस है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को बार बार शेयर करने के लिए कही गई है। मैंने कल भी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस एज का पर्सन फिर से इन दुखों को याद करके सैड हो। मैं उसकी वजह नहीं बनना चाहती, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, तो मुझे शेयर करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अभी करंटली ना ये लोग फिर से कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनके साथ गैंग है, बहुत ज़्यादा लोगों का इनके साथ सपोर्ट है, जो कि इनमें से समझ लीजिए 85% लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं, ठीक है। और जो लोग असल में जो आपका एनिमी है ना, वो आप ना उसको असल में आप जानते हैं, ठीक है। और ना ही आप शायद इस जन्म में जान पाएंगे उसे, ठीक है, क्योंकि वो कोई ऐसा पर्सन है जिसने ये सारा खेल रचाया है। जो भी आपके अपोजिट इस टाइम लोग हैं, उन लोगों का जो ब्रेन जो उनको कंट्रोल कर रहा है, उनके पीछे जो असल पर्सन है या असल पर्सन हैं, उन लोगों को आप अभी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई डाउनलोड आया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, उनका कोई साइन या कुछ ऐसा होगा तो मैं आपसे ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी यहाँ पे यही है कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं वो तो सिर्फ मोहरे हैं, असल में जो इन सब चीज़ों का जो मास्टरमाइंड है वो असल में वो भी इस टाइम पे सज़ा भोग रहा है, ठीक है। इस टाइम पे उसका ध्यान आपकी तरफ बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो बीज है ये बहुत टाइम पहले का बोया गया है नफ़रत का, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और आपको फ़ील होता है कि अब आपकी लाइफ शायद इसी तरह की रहेगी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे गहरी सांस लेते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस। आप जब भी अकेले होते हैं, आप जनरली जब भी आप कभी रेस्ट करते होंगे या सोने जाते होंगे तो आप खुश होके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको मैं देख रही हूँ कि आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आप इन लोगों के खिलाफ चलना नहीं चाहते। मतलब ऐसा धर्म संकट है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। मैं सारी डिटेल यहाँ पे कैसे दूंगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। कहने का मतलब यही है कि जिसके लिए भी ये डाउनलोड है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करना। मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चलेगा कि आखिर ये किसकी एनर्जी मैंने पिक की है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं करंट सिचुएशन जो है, वो आपके जो अपोजिट लोग हैं, जो आपके हेटर्स या एनिमीज़ कहें, या फिर आपके कार्मिक्स जो इस टाइम बन के बैठे हुए हैं, उन लोगों की मैं कुछ एनर्जीज़ देखना चाहूँगी, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए, कुछ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा भुक्खड़ टाइप के लोग हैं ये, ठीक है। लालची लोग दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लालची लोग हैं और डेफिनेटली आपकी फैमिली के हैं, डेफिनेटली आपकी फैमिली के हैं। ये लोग कुछ इस तरह के दिख रहे हैं जो कि रूल करना चाहते हैं, ठीक है। आपको भी, आपकी आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी और खुद की जुड़ी हुई चीज़ों को भी, हर चीज़ को ना इनको रूल करना है, ठीक है। ये जो रूल करने की जो भूख है ना, इस भूख में इन लोगों ने बहुत कुछ खोया है आपकी लाइफ का, बहुत कुछ। और ना ही सिर्फ आपका, इन्होंने अपना भी बहुत नुकसान किया है, डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये देखिए 7 ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, यहाँ पे मेरे को यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों ने ना, देखिए सबसे पहली बात, आप किसी डिफेंस से जुड़े हो सकते हैं, डिफेंस की सर्विस से आप जुड़े हो सकते हैं अभी है, या फिर आप पास्ट में जुड़े हुए होंगे, लेकिन आप किसी डिफेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप अपने पैरों पर बहुत अच्छे से स्टैंड है, ठीक है। फाइनेंशियली मेरे को आप स्टेबल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपने अर्निंग्स की होंगी, ठीक है। आप जब भी अपने प्रोफेशन में रहे होंगे, आपका कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम होगा, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ किसी की रक्षा करना आपका काम होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस भी दिख रहा है, रक्षा तो हो सकता है कि आप आर्मी वगैरह में हो सकते हो, नेवी में हो सकते हो, आप किसी और फील्ड में हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपका कोई काम है, चैलेंजेस से जुड़ा हुआ कोई काम आपने या तो किया है या तो आप कर रहे हैं इस टाइम पे भी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इन लोगों ने आपको, मतलब आपको अकेला करना, और आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना सोसाइटी में, उस चीज़ को इस तरह से घायल करने की या तोड़ने की कोशिश की है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको ये इनको भी ले डूबी है इस टाइम पे ना। मैं इनको मतलब जस्ट हाँफते हुए देख रही हूँ, जैसे कोई इंसान मतलब लड़ लड़ के थक थक के हाँफ चुका होता है ना, ऐसे देख रही हूँ कि जैसे हम कह सकते हैं कि इनमें और एनर्जी तो नहीं बची हुई है, लेकिन इनके पास अब कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। लड़ना अब इनकी मजबूरी बन चुकी है, या मैं कहूँ कि आदत बन चुकी है, लेकिन ये थक चुके हैं इस चीज़ से। इनको एहसास हो चुका है कि इस चीज़ में रखा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब ये अपनी इज़्ज़त के लिए, या इज़्ज़त के लिए कहें, या अपनी ज़रूरत के लिए कहें, या अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए कहें, या किसी भी वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन अब लड़ना या आपके खिलाफ रहना या आपके खिलाफ गॉसिप करना, आपको बैक स्टेप करना इनकी एक ज़रूरत या फिर हैबिट बन चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और डेफिनेटली ये लोग आपकी फैमिली के मेरे को दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग ही आपकी फैमिली के हैं। इनको प्रॉब्लम है आपकी एक जो क्या बोलते हैं, एक कमांडिंग पोजीशन थी ना आपकी, जो उससे इनको प्रॉब्लम है। आप फेयरलेस है, ठीक है। और एक अनप्रेडिक्टेबल आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। क्योंकि आप चुप रहते हैं, आप बिना मतलब की बातों में, एक तो आप ज़्यादा बात करने वाले नहीं होंगे, और आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप नेक्स्ट टाइम में, आप नेक्स्ट सिचुएशन में कौन सा स्टेप किस तरह से लेंगे या क्या बात करेंगे, इसको प्रेडिक्ट कर पाना किसी के भी बस में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। आप फेयरलेस हैं बहुत ज़्यादा। और देखते हैं क्या है, डिवाइन प्लीज बताइए और क्या एनर्जीज है, करंट सिचुएशन क्या एनर्जीज की बताइए प्लीज़। ओके, देखिए
द एम्परर है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये आपकी पोजीशन, बार बार यही एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि ये आपकी एनर्जी जो आपकी एक लीडिंग पोजीशन थी ना, इस चीज़ को ये मतलब सहन नहीं कर पाए। ठीक है, इस चीज़ को ये सहन नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपने इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, कभी कोई जिम्मेवारी आपने दी हो इनको कभी। अ, ओके, यहाँ पे देखिए फादर फिगर दिख रहे हैं, आप हो सकता है कोई फादर फिगर है, या आपको पता नहीं क्यों मेरे को फैमिली दिख रही है, एक फादर फिगर है, आप हो सकते हैं फादर फिगर, या फिर आपके अगेंस्ट जो है वो कोई फादर फिगर हो सकते हैं। ओ माय गॉड, लेकिन बहुत ही बुरी हालत है यार। देखिए, इन लोगों ने 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देख रहे हैं आप, इन लोगों ने आपको हर प्रकार से, कहो कि इन लोगों ने हर प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। ठीक है, इस तरह से कि मैं अगर आपको कहूँ ना कि आप इसी इंसान को बिना आग के जलाना जो कहा जाता है ना, तो मैं यहाँ पे वही एनर्जी देख रही हूँ। इतना ज़्यादा आपको मतलब आपकी लाइफ में डिलेज लाए गए। ठीक है, जो आपके प्लान्स जो थे फ्यूचर को लेके या घर को लेकर या फिर आपकी फैमिली को लेके, जो प्लान्स थे आपने किए हुए थे, या हो सकता है आपने कुछ बहुत टाइम से कुछ प्लानिंग्स या कुछ ड्रीम्स देखे थे अपने परिवार की खुशहाली को लेकर, या कुछ ऐसा जो कि पूरी तरह से इन लोगों की वजह से पूरे नहीं हो पाए। तो ठीक है, अब देखूंगी कि इन लोगों का फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, इन लोगों का फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं आपके जो वो मास्टरमाइंड है उसके बारे में कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी। मेरे को उस मास्टरमाइंड की एनर्जी देखनी है, उस मास्टरमाइंड के बारे में बताइए प्लीज़, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एक हंसता खेलता परिवार एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, उस मास्टरमाइंड की एनर्जी दीजिए। वो किस हाल में है अभी, प्लीज़ बताइए। ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके परिवार में आग लगा के ये इंसान खुद बहुत खुश है, पूरे के पूरे 10 ऑफ कप्स को एंजॉय कर रहा है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, इसके पास लव, हार्मोनी, रिश्तों का साथ, प्यार, आंतरिक खुशी जो होती है, पूरी तरह से इसके पास सब कुछ है इस टाइम पे। ठीक है, इसके सपने जो भी इसने प्लान किए थे वो सब पूरे हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, इसका हंसता खेलता परिवार दिख रहा है मेरे को। कोई कितने लोग हैं यहाँ पे, कोई 5 लोगों का या 4 लोगों का परिवार दिख रहा है ये मेरे को। ठीक है, 4-5 लोगों का परिवार है ये। परिवार नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो एनिमीज़ हैं वो ऐसे हो सकते हैं, जो मास्टरमाइंड है वो, ये कोई जल तत्व का हो सकता है। ठीक है, इसकी राशि जो है कोई जल तत्व की राशि है, कर्क इसकी राशि हो सकती है। ठीक है, कर्क, यहाँ पे और राशियाँ भी है, कैंसर, पाइसिस भी है, लेकिन मेरे को कर्क जो स्कॉर्पियो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। कर्क स्कॉर्पियो इसकी राशि दिख रही है मेरे को। तो इस टाइम पे मेरे को ये दिख रहा है कि अपनी लाइफ में ये खुश है बंदा जो भी है। ठीक है, और देखिए ये इस टाइम पे अपनी लाइफ में खुश है। ठीक है, इसकी लाइफ में कोई चेंज आ रही है। ठीक है, कोई बदलाव है इसकी लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जो कि देखिए यहाँ पे भी यही है, ये जल तत्व का ही कोई इंसान है। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में ना आने वाले टाइम में मेरे को ऐसे दिख रहा है कि केतु जो है इसकी लाइफ में, जो केतु जो ग्रह है उसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी तक तो इसकी लाइफ अच्छी दिख रही है मुझे। ठीक है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये ना कुछ ऐसा इसी खुशी में या इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये इंसान कोई ऐसा प्लान बनाएगा या ऐसा फैसला लेगा या कुछ ऐसी गलती करेगा जो कि एक जैसे स्वेटर उधेड़ता है ना कोई, ऐसे करके उधेड़ते उधेड़ते इसकी सारी जो कच्चे चिट्ठे इसकी पूरी ज़िंदगी के है ना, सिर्फ आप ही नहीं, जिस जिसकी ज़िंदगी में इसने एक एनिमी का, एक डेविल का रोल प्ले किया है ना, वो सबको जस्टिस मिलेगा उस टाइम पे। लेकिन इसकी पहचान बाहर आना अभी बाकी है। ठीक है, ये एनर्जी है। तो देखते हैं बाकी आपके जो अभी कंपिटिटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ मैं कहूँ या आपके कंपिटिटर्स कहूँ, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ तो हम देख चुके हैं, हम उनका फ्यूचर देखना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, जिनके लिए डाउनलोड है, उनके एनिमीज़, उनके कंपिटिटर्स की फ्यूचर की एनर्जी बताइए प्लीज़। ओके ओके, ये जो इंसान है ना, देखिए यहाँ आप अगर थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो सबसे पहला कार्ड इनकी एनर्जी में यही आया था। ठीक है, तो वही जो चीज़ है
जो जिस लालच में, जो आपकी पोजीशन थी फैमिली में या आपकी जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में थी, उस चीज़ से जेलिस होके इन लोगों ने जो भी काम किया था ना, वो चीज़ जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो रही है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आग से इनको कोई खतरा है आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको आने वाले टाइम में आग से जुड़ा हुआ कोई खतरा हो सकता है, ठीक है। इनकी राशि मेरे को वायु तत्व की दिख रही है, ठीक है। वायु तत्व की दिख रही है इनकी राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इनकी राशि हो सकती है इनमें से, ठीक है। जो भी है आप देख लीजिएगा, कुछ और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में होने वाला है जो कि सडन है, ठीक है, सडन होगा। इनको यकीन नहीं होगा कि इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या हो सकता है, मतलब इनको संभलने का टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम पे। ये कुछ भी करें, कितनी भी कोशिश करें इनको, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे इनका पूरी तरह से फोकस बिल्कुल होगा ही नहीं। अचानक से इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये क्योंकि दुख तो आपको भी होगा, आपका परिवार होगा ही, क्योंकि आपकी फैमिली के कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं ये मेरे को। तो जो भी है यहाँ पे आपकी एनर्जी भी यही दिख रही है कि प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन इनको इनके कर्मा का दंड मिलने वाला है, और 2024 से इनको दंड मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जो भी है चलिए छोड़िए। यहाँ पे इनको आप नीचे सुन लीजिए, आग से रिलेटेड इनको कोई कुछ होने वाला है, आग से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा जो कि अनप्रेडिक्टेबल होगा। इनका पूरी तरह से वहाँ पे ध्यान नहीं होगा, ठीक है, ध्यान नहीं होगा वहाँ पे, और जो है ये जो भी है इनके कर्मों का फल होगा, कर्मों का दंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। तो दोस्तों ये सब तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि कर्म जो है वो रिश्तेदारी नहीं देखते। इंसान, जब इंसान रिश्तेदारी नहीं देखते तो कर्म क्यों देखेंगे, है ना। तो आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रांग रहिए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड बताइए डिवाइन। ओके, 6 ऑफ कप्स। देखिए अभी तक के कार्ड जो है वो रिवर्स आ रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के लालच में इन लोगों ने ये सब कुछ किया है ना, वही कर्मा इनके जीवन में लौट कर आ रहा है राहु की तरफ से। केतु तो पहले आ गया था, अब दिख रहा है कि राहु की तरफ से, राहु और केतु तहलका मचाने वाले हैं इनकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में, ठीक है। ये लोग आने वाले टाइम में ना आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। आपसे माफ़ी मांगेंगे ये आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी तक ये लोग ना अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं, ठीक है। पास्ट से इनको बाहर आना पड़ेगा, आने वाले टाइम में इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर देखिए, अगर इनको अपने दुख से, अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाना है ना, अपने कर्मों से थोड़ा सा बचना है ना, तो इनको आपके कदमों में आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और माफ़ी मांग के यहाँ पे दिख रहा है कि इनको पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब एनर्जी आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहीं दूर जा रहे हैं, आपसे दूर हो जाएंगे। हो सकता है ये घर छोड़ के चले जाएं, यहाँ पे घर छोड़ के जाना पड़े इनको, या फिर कहीं भी जाएंगे, लेकिन ये आपसे मेरे को दूर जाते हुए दिख रही है। जहाँ यहाँ पर जो अभी है ना प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर भी ये लोग हैं, जहाँ पर भी ये लोग हैं वहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी आज़ादी इनसे छीनने वाली है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना हर्ट कर रही हूँ ये चीज़ें कहकर, क्योंकि कोई भी इंसान, मेरे को यहाँ पे जो भी एनर्जी पिक हुई है, किसी फादर की एनर्जी पिक हुई है। या तो आप कोई फादर है, या तो जिनके साथ जो आपके अपोजिट है, आपके आपसे जो एनिमी, आपका एनिमी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कोई फादर है, जो भी है। लेकिन इस टाइम पे यही दिख रहा है कि इनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है। तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो जगह जहाँ पर ये अभी हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ से इनको मूव आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जल तत्व की राशि इनकी दिख रही है, तो अभी तक यही दिख रहा है कि जल और वायु तत्व की राशियाँ हैं इन लोगों की, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स भी अब रिवर्स में आया है, ठीक है। इनके ऊपर कोई आरोप लगता हुआ मैं देख रही हूँ, कोई आरोप लगेगा, लड़ाई झगड़ा देख रही हूँ, ठीक है।
कोई झगड़े की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, पक्का कुछ झगड़ा होने वाला है। हो सकता है कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे के थॉट से, एक दूसरे के विचारों से डिसएग्री होकर लड़े आपस में, या हो सकता है कि ये आपस में इनका जो बॉन्ड बना हुआ है ना कि चोरों का चोर, मतलब क्या बोलते हैं, चोर का चोर भाई, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ थॉट से कुछ कहते थे लोग, तो चोर चोर भाई भाई, हाँ कुछ ऐसा कहते थे। तो ये जो चोर चोर भाई भाई बने हुए थे ना, ये लोग अब आपस में ही कन्फ्लिक्ट करते हुए मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, तो जिसकी साइड से ये होगा, इसकी ये फायर साइन का कोई इंसान दिख रहा है, या हो सकता है कि जब साल के जो स्टार्टिंग के, ध्यान से सुनना, साल के स्टार्टिंग के नेक्स्ट ईयर 25 जो है 2025 जो है, साल के स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं, ओके, साल के स्टार्टिंग के 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, और मे बी अप्रैल भी हो सकता है, और ऐसे जो ये 3 महीने जो दिख रहे हैं, इनमें हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में ये सब इन लोगों को देखना पड़े। ठीक है, या फिर आने वाले 3 सालों में भी हो सकता है, लेकिन 3 की एनर्जी यहाँ पे मेरे को दिख हो रही है। ठीक है, तो कुछ दिख रहा है जो कि इनका आपस में ही या तो एक दूसरे को अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे, या फिर इनके आपस में भी तालमेल ख़त्म होते मैं देख रही हूँ। या फिर ऐसा दिख रहा है कि जो आप लोगों के साथ जो इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, कन्फ्लिक्ट एंड भी हो सकता है, कुछ यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, फ्यूचर में ऐसे भी कुछ दिख रहा है, जो झगड़ा चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, या जो भी ये ईगो की जो एक बहुत लंबे समय से जो चल रही है आपकी एक लड़ाई टाइप ही समझ लीजिए, तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस जो है वो एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको पहले डिसएग्री किया गया, अब उन पे एग्री किया जाए। ठीक है, तो फाइनल में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपस में कुछ पीस हो जाए। ठीक है, आपके साथ हो सकता है, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे माफ़ी मांगकर एक शांत परिवार, या मतलब फिर से वही चीज़ों की कामना करते हुए देख रही हूँ मैं इन लोगों को। ठीक है, और अगर ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, ये दिख रहा है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, देखिए 2 कार्ड आए हैं एक साथ में, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, और अगर ये करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं इसके आंसर में। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनका फाइनेंशियल लॉस होगा। ठीक है, इनका भरोसा, इनका जो माइंड सेट है वो डिस्टर्ब होगा, माइंड जो है वो बैलेंस में नहीं रहेगा, इनको अकेलेपन में धकेल दिया जाएगा पूरी तरह से, इनको अकेला और चिंता में देख रही हूँ मैं, हार मिलेगी, लोनलीनेस मिलेगी, और इनकी जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है ना, जो फाइनेंशियल मतलब जो एक प्रॉस्पेरिटी होती है ना इंसान की लाइफ में, या फिर जहाँ से ये धन अपना कमा रहे हैं ना, वहाँ से लेके कोई लॉस इनको हो सकता है। इनको ज़रूरतें इनकी बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम में, लेकिन ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना ही इनके पास कुछ कोई ज़रिया नहीं होगा। ठीक है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग देख रही हूँ, कुछ डर, और कुछ इनकी इज्जत पे भी आ जाते हुए मैं देख रही हूँ ऐसा आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए जितना लंबे टाइम तक इन्होंने आपको रुलाया है ना, तो यहाँ पे जैसे एक इंसान बच्चा होता है, पहले बचपन से लेके उसकी एज एक जैसी नहीं रहती, यहाँ पे हर चीज़ का ना एक एंडिंग टाइम भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हर टाइम ऐसी नहीं रहने वाली हैं। तो अब आपने इतने लंबे टाइम तक सफ़र किया है, तो यहाँ पर अगर इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि मैं क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आपको जस्टिस मिल रहा है। जनरली लोगों को 2024 से जस्टिस मिलना कईयों को स्टार्ट हो चुका है और कईयों को मिल चुका है। ठीक है, तो आपकी किस्मत में मैं ना जस्टिस मिलते हुए देख रही हूँ। ठीक है, आपको 2024 का जो ईयर है ना, ये आपके कर्मों का एक, मैं कहूँगी कि शुद्धिकरण मैं समझूंगी। ठीक है, अभी तक जो आपके नेगेटिव कर्मास थे ना, वो बैलेंस हो चुके हैं। थोड़ा देख रही हूँ, हो सकता है कि आप इस टाइम डिसबैलेंस हो, आपकी एनर्जी हम देखेंगे फ्यूचर के लिए आपके लिए कहा क्या जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनको जो है अब न्याय का डंडा इनके सिर पे पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इन केस ये फॉरगिवनेस की एनर्जी जो स्टार्टिंग में आई थी, अगर ये उस पर गौर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है असल में देखा जाए तो इसका आंसर है, लेकिन रखा जाए तो ये इसके अंडर आता है। तो फॉरगिवनेस के कार्ड के नीचे देखा जा रहा है कि अगर ये आने वाले टाइम्स में आपसे सॉरी मांगते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो इनको होलनेस, बिल्कुल इसका अपोजिट, होलनेस
मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी। इनका हो सकता है कि कोई एक अच्छा सा कोई ट्रैवल हो, सेलिब्रेशंस आए इनकी लाइफ में, हो सकता है कुछ फंक्शन वगैरह कुछ ऐसा हो, या इनकी लाइफ में ना कुछ अच्छी चीज़ों का स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है। एक कहने का मतलब ये है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ठीक है। रहते ज़मीन पर है, लेकिन इनका जो ईगो है ना, ईगो जो है वो आज तक ज़मीन को टच कर ही नहीं पाया है, वो आसमान में ही रहा आज तक, ठीक है। तो इन लोगों से इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो इन लोगों को ज़मीन पे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़मीन पे जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना ज़मीन पर होगा, पर कहने का मतलब ये है कि इनका जो ये ईगो है ना, इस ईगो को ये लोग अगर छोड़ देंगे, अगर ये फॉरगिवनेस आपसे सीख करते हैं, तो आने वाले टाइम में देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रही है, ठीक है। इनके ऊपर जो नेगेटिव प्रॉब्लम आ सकती थी, द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए यहाँ पे साइड साइड पे आप देख रहे होंगे ईगल्स हैं, मतलब इनको हम एनिमीज कंसीडर कर सकते हैं, या इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उनको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है एक डिवाइन सर्कल में, ठीक है। तो इनको ये एनर्जी मिल सकती है, इनको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल सकती है, या फिर अगर आपकी तरफ से इनको माफ़ी मिल जाएगी तो डिवाइन इनको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके गुनहगार हैं, ठीक है। तो फुलफिलमेंट, ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन इनको हिम्मत करनी होगी, और हिम्मत आपसे माफ़ी मांगने के लिए तो इनको इनका ईगो ज़मीन पर आना बहुत ज़रूरी है। अब ये इनकी इच्छा है कि क्या करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है डाउनवर्ड में। देखिए अगर इनकी यही सोच रही कि आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को हड़प लेना, या उस पोजीशन से जेलियस होना, अगर ये है, अगर इन्होंने आपका जो वर्चस्व है ना फैमिली में, जो आपकी पोजीशन है उसका मान नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया ना, तो इनको इमोशनल लॉस दिख रहा है। और इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो इनके बीच में गुण था ना, गुण थे कुछ करने के, हो सकता है जो इनकी पढ़ाई से इन्होंने सीखा था, या हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखी थी, ठीक है, वो चीज़ें भी इनसे छीन सकती हैं, ठीक है। हो सकता है मैं अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ, छोटे शब्दों में कहूँ, तो इनका बुद्धि भ्रष्ट होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। इनको मतलब कौन सी जगह पे किस तरह के शब्दों का उच्चारण करना है, ये लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे जल तत्व दिखाई दे रहा है, और स्कॉर्पियो का ही कोई लोग मेरे को दिख रहे हैं, कैंसर और पाइसेस भी हो सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ, सभी राशियाँ लोगों की, आपकी भी हो सकती है इनमें से कोई भी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे शनि की तरफ से मैं इनको देख रही हूँ, अगर मैंने जैसे ये कार्ड आपको डिस्क्राइब किया था, तो मैं देख रही हूँ कि जैसे राहु केतु अगर इनको प्रॉब्लम दे सकते हैं आने वाले टाइम में, तो शनि जो है वो इनको न्याय दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तो, जो कि वर्ल्ड के कार्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको जस्टिस तभी मिलेगा जब ये लोग ज़मीन पर झुकेंगे, आपके आगे झुकेंगे, या अपने कर्मों के लिए मतलब मानेंगे अपने मुँह से अपनी गलतियों को, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा दिख रही हो कि ये इनके इमोशंस जो है ना, ये भी तरसेंगे कि कोई इनकी बात सुने आने वाले टाइम में, कोई इनकी बात सुने। जैसे मतलब लोगों की होता है ना कि एक ईगो के चक्कर में ना हम सोचते हैं कि हम इससे भी बेटर है, उससे भी बेटर है, उससे भी बेटर है। हम इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते कि हम क्या है, ये होने से ज़्यादा, ये हमारे पता होने से ज़्यादा आपके सामने वाले हैं, इन अगर कलेक्टिव में, क्योंकि कुछ लोगों की बात करें तो वो हमारे लिए नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड देयर थॉट्स, लेकिन अगर एक होल कम्युनिटी की बात करें तो हमारी पोजीशन, हमारी इमेज कैसी है उन लोगों में, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वही जो इमेज है ना इन लोगों की, उस पर आँच आते हुए मैं देख रही हूँ, उस पर आँच आ सकती है। तो इन लोगों को उस चीज़ पे ध्यान देना होगा। अगर ये कोई आपकी फैमिली के हैं तो आप ट्राई कीजिए कि इन लोगों से अगर आप बातचीत आपकी है तो इनको गाइड कीजिए, अगर नहीं है तो डिवाइन से आप प्रे कीजिए, क्योंकि आप जो भी है आप बहुत ही एक मेरे को अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम कार्ड है वो रिवर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो उन लोगों ने आपके साथ किया है ना, वो कर्मा बैक होने के लिए रेडी है पूरी तरह से। और डिवाइन जस्टिस, जिस जस्टिस के लिए, जिस न्याय के लिए आपने एक बहुत ही लंबा टाइम स्ट्रगल किया है ना, भागदौड़ की है ना, और स्पेशली इस एज में, मतलब 50 टू 70 की एज में, ओके, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है।
अभी मैं देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ फ्यूचर की कैसी हैं, आने वाला टाइम आपके लिए क्या हो सकता है, और अगर कोई गाइडेंस होगी तो वो भी मैं यहीं पे दे दूँगी, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, वैसे कि गाइडेंस जो होते हैं वो टैरो रीडर्स जो होते हैं, ज़्यादातर गाइडेंस जो होती है वो शेयर कम करते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादातर होता है कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए होता है, क्योंकि जब हम आपकी सिचुएशंस बता रहे हैं तो गाइडेंस आपको बहुत कम दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को अपनी जो आप मेरे को सुपर थैंक्स पे करते हैं ना, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप लोग पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेकर भी जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ना, तो उसके लिए आप सुपर थैंक्स के थ्रू पे कर देते हैं मेरे को, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे ना मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई संशय रहे या कोई डाउट रह जाए कि आखिर ये प्रॉब्लम तो ठीक है, हमें पता चल गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब गाइडेंस क्या होगी। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि ग्रुप में मतलब कमेंट्स में मैसेज करते हैं कि वो ईमेल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लेकिन रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम आती है, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह कुछ शेयर तो किया नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई संशय रहे, ठीक है। आप जो भी हैं, जो भी रीडिंग सुन रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाए, मेरी बस यही कामना है, ठीक है। तो थैंक यू। अब मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी और देखूँगी कि आपकी क्या एनर्जीज़ है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर डिवाइन कोई गाइडेंस देना चाहे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए, जो आज की रीडिंग है जिन लोगों के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या बेस्ट है। थैंक यू। आप लोग मेडिटेट कर लीजिए। आप अगर पूछना चाहते हैं डिवाइन से कुछ तो आप भी पूछ लीजिए। थैंक यू। ओके, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, सेकंड कार्ड है द सन का, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, ओके, द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स का, ओके। बट 9 ऑफ वैंड्स का है, लेकिन एक कार्ड फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके। तो मैं इन दोनों कार्ड्स को ले लूँगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको आने वाले टाइम में ना आपको मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। एक सक्सेस देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में हैं, या किसी भी लड़ाई झगड़े में, या किसी भी अगर कंपटीशन में, या किसी भी तरह की अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है। अगर आप किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से जिस भी प्रॉब्लम में सिचुएशन में इस टाइम पे आप हैं ना, इस सिचुएशन से आपको क्लियरिटी मिलते हुए, एक सक्सेस मिलते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में ना आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको गाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपसे कहा जा रहा है कि उस टाइम पे अपने ईगो को साइड पे रख के, अगर आप में ईगो है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन उनको भी छोड़कर आपको उन चीज़ों पे गौर करना होगा। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, यहाँ पे देख रहे हैं आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए एक हाथ है, बादलों से निकलता हुआ एक हाथ दिख रहा है आपको। तो ये जो चीज़ है ये आपसे यही कह रही है। ये देखिए, इसमें एक स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड के ऊपर एक क्या है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा है आपको, ये है एक क्राउन दिख रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसी कोई गाइडेंस या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या कुछ ऐसा आपको समझा सकता है, या कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में आ सकता है जो कि आपकी जीत को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको आने वाली अपॉर्चुनिटी को ओपन आर्म से स्वीकार करना होगा, आने वाली गाइडेंस को ओपन आर्म से स्वीकार करना होगा, और अपने दिल की सुननी होगी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी होगी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है,
तो उसमें भी आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी दिखेगी, हेल्थ में आपके सुधार आता हुआ मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है द सन का, जो कि कह रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी और कुछ सेलिब्रेशन का मैं देख रही हूँ यहाँ पे, कोई सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन शॉर्ट में यही डिवाइन कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, या सब कुछ अच्छा हो चुका है, या स्टार्टअप हो चुका है अच्छा होने का, ठीक है। तो यही यहाँ पे एनर्जी है। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपसे ना आने वाले टाइम में आपसे, या अभी भी मैं कह सकती हूँ, हो सकता है आपको आदत है बहुत सारे कामों को एक साथ करने की, ठीक है। बहुत सारे काम आप एक साथ करते हैं, आप जहाँ होते हैं आपका माइंड वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। आपको चिंता ही रहती है, बहुत सारी स्ट्रेस रहता है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते या घूमते रहते होंगे, या भाग दौड़ करनी पड़ती होगी आपको, ओवरलोडेड आपकी लाइफ देख रही हूँ, हार्ड वर्क करते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन यही है कि आपने जो कुछ भी अभी तक जितना भी आपने खून पसीना बहाया है ना ज़िंदगी में, अब वो आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है। देखिए रीडिंग आज फिर से बहुत बड़ी हो गई, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना। तो जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है वो लोग देखिए, जिनसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप लोगों को जो सही लगे आप कीजिए। आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी या ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको चलते रहना है, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपने जितना सफ़र तय कर लिया है ना ज़िंदगी में, अब आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। अब मंजिल बहुत ही करीब है आपके, ठीक है। तो जो कुछ आपने ज़िंदगी में कमाया है ना, वो अब पे ऑफ करेगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है, क्या आपकी मीन राशि है, जिनसे ये रीडिंग है ना, जिनके लिए यहाँ पे मीन राशि मेरे को दिख रही है, मीन राशि दिख रही है आपकी, सिंह राशि हो सकती है, मेष हो सकती है, या धनु हो सकती है, मिथुन राशि भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो देख लेना, अगर आपकी ऐसी हो राशि तो मेरे को बताना ज़रूर, या अगर फिर भी आपसे रेजोनेट करे तो बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का, जो कि कह रहा है कि इमोशनली आपको बैलेंस्ड रहना है। हो सकता है कि आप अकेले में चिंता करते हो, या फिर आप आंसू बहाते हो। यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आप अकेले में बैठ के आंसू बहाते हैं, जो कि आप किसी को नहीं दिखाते, चोरी छुपे आप समाज के सामने बहुत ऐसे स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, जो इन लोगों के द्वारा भेजी हुई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये लोग आपको कर्स करते रहते हैं, ठीक है, बददुआएं देते रहते हैं, ऐसा दिख रहा है मेरे को। या तो बददुआएं देते रहते हैं, या फिर जो मून सर्कल्स होते हैं ना, जैसे अमावस हो गई और पूर्णिमा हो गई, या फिर कुछ ग्रहण टाइप, कुछ ऐसे जो प्रोमिनेंट टाइम्स होते हैं ना साल के, या हमारे जब भी नक्षत्रों के, तो उस टाइम पे ना ये लोग आपके लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कि आपकी लीडरशिप जो है उस पर आँच ला सके, ठीक है। हो सकता है कि आपके भरोसे को परखा जाए आने वाले टाइम में, तो आप कितना भरोसा करते हैं उन पर, इस चीज़ को परखा जाएगा आने वाले टाइम पे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड टेक हेल्प वेयर इट्स ऑफर्ड। जहाँ से भी आपको मदद मिलती है वहाँ से हेल्प लीजिए, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है आप सीक्रेट की गाइडेंस लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आपको गाइडेंस को कहीं भी, किसी भी छोटी से छोटी गाइडेंस को भी आपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। और हाँ, फिर से यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपको ज़िंदगी में लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है कि आपको किसी फैसले को लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है जिसने आँखों पे पट्टी बांधी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके किसी अपने का नुकसान ना हो, इसी चक्कर में आप अभी तक झुकते आए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे देखिए आँखों पे पट्टी बांधी हुई है इस इंसान की। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि उस टाइम पे आपके आगे वाला, सामने वाला कौन है, ये चीज़ छोड़कर आपको कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि आपको भी अच्छे ना लगें और उसको भी अच्छे ना लगे। लेकिन अगर ऐसा कोई टाइम आया तो आपको एक्टिव होकर फैसला लेना पड़ेगा। और अगर नेगोशिएशन कोई रीज़न, अगर नेगोशिएशन कोई ऑप्शन है तो आप उसमें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नेगोशिएशन की एनर्जी भी बार बार पिक हुई है। तो दोस्तों आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, आई एम सो सॉरी।
नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आज की रीडिंग किसके लिए है मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। और सबके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। राधे राधे।